सेकंड हैंड गाड़ियों पर टैक्स का भार बढ़ा तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। जीएसटी में हुए बड़े बदलाव को लेकर अखिलेश यादव का फूटा गुस्सा। सोशल मीडिया के जरिए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। अखिलेश बोले जीएसटी को सांप सीढ़ी का खेल बना दिया है। चलिए आपको बता दें अखिलेश यादव ने आगे क्या कुछ कहा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक राजस्थान के जैसलमेर में हुई। इस दौरान जीएसटी को लेकर कई फैसले किए गए। वहीं जीएसटी काउंसिल की बैठक को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। अखिलेश यादव ने लिखा कि भाजपा ने जीएसटी को सांप सीढ़ी का खेल बनाकर रख दिया है। कभी किसी आइटम पर अचानक जीएसटी बढ़ा देते हैं तो कभी अपने चंदादायी समर्थकों के मुनाफे के लिए घटा देते हैं। इससे ईमानदार व्यापारियों अधिकारियों में भी असमंजस पैदा होता है, जिसका लाभ भ्रष्टाचारी उठाते हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि कारोबारी तो यहाँ तक कहते सुने गए हैं कि भाजपा वाले जीएसटी की दरों में बार बार बदलाव करके अनिश्चितता का वातावरण बनाए रखना चाहते हैं, जिससे उन्हें छोटे व्यापारियों दुकानदारों से वसूली का मौका मिलता रहे। इसलिए व्यापारी जब तक जीएसटी की एक बात समझते हैं तब तक सरकार नियम बदल देती है। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पहले केंद्र सरकार जीएसटी में एक नया स्लैब जोड़ने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक जैसे उत्पादों पर 35% तक टैक्स लगाया जा सकता है। इसे लेकर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बातें एक देश एक टैक्स की करती है, लेकिन हकीकत में एक टैक्स कई बार स्लैब का काम करती है। उन्होंने कहा कि इसके चक्कर में आम जनता ही पिसेगी। अखिलेश यादव ने जीएसटी में नए स्लैब को लेकर भाजपा पर हमला करते हुए एक्स पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखा और कहा कि कहा तो भाजपाई कह रहे थे एक देश एक टैक्स, लेकिन उनकी ये बात भी जुमलाई झूठ निकली, क्योंकि अब तो वो टैक्स की नई स्लैब ला रहे हैं। जब एक टैक्स कई स्लैब हैं तो एक टैक्स का नारा सही मायने में झूठा ही साबित हुआ है ना। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने जीएसटी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला, इसलिए बोला क्योंकि जैसलमेर में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में पुरानी और इस्तेमाल की गई गाड़ियों पर लगने वाले टैक्स दर को बढ़ा दिया गया है। सरकार पहले इस पर 12% की दर से जीएसटी वसूलती थी, अब नए फैसले के मुताबिक 18% की दर से टैक्स वसूलेगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह नियम सिर्फ पेट्रोल डीजल वाली कार पर ही लागू नहीं होने जा रहा है, बल्कि इस नियम का असर सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन पर भी देखा जाएगा। यानी अगर आप पुरानी ईवी भी खरीदते हैं तो आपको 18% की दर से जीएसटी देना पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने फोर्टिफाइड चावल पर कर की दर घटाकर 5% कर दी है। जीएसटी परिषद ने बीमा प्रीमियम पर कर में कटौती का फैसला टाल दिया है। ऐसा इसलिए कर दिया गया क्योंकि नियामक इरेडा की टिप्पणियों सहित कई सुझावों का इंतजार है। जीएसटी परिषद ने पॉपकॉर्न पर कर के बारे में स्पष्टीकरण जारी करने पर सहमति जताई। परिषद ने कहा कि पहले से पैक और लेबल वाले खाने के लिए तैयार स्नैक्स पर 12% कर लगेगा। जीएसटी परिषद ने आगे कहा कि अगर स्नैक्स कैरमलाइड है तो उस पर 18% जीएसटी लागू होगा। खाने के लिए तैयार पॉपकॉर्न जिसमें नमक और मसाले मिलाए जाते हैं, यदि वह पहले से पैक है और उस पर लेबल नहीं लगा है तो उस पर इस समय 5% जीएसटी लागू है। अचानक से जीएसटी में इतने बड़े बदलाव को लेकर अखिलेश यादव को सरकार पर गुस्सा आ गया और खुलकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। बढ़ती महंगाई और अब जीएसटी में बदलाव होगा, एक आम आदमी के लिए एक बड़ा झटका है। आप सभी की बढ़ती महंगाई को लेकर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।